गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 70,000 से अधिक पदों पर होने वाली प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए 3 सदस्यीय कमेटी जो गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट अगले सप्ताह मिलने की संभावना है। और इसी के साथ अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शिक्षक भर्ती का ऐलान भी किया जा सकता है। और इसके लिए सबसे पहले यूपीटीटी की परीक्षा करवाई जाएगी जो कि नेक्स्ट मंथ होगी, यानी कि अक्टूबर में। और इसके बाद ये पूरी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आज के विभिन्न अखबारों में इससे जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें हैं, सभी पर एक नज़र डालेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कमेटी अगले हफ्ते रिपोर्ट सौंप सकती है और इसके बाद ही रिक्त पदों की संख्या तय करके नई शिक्षक भर्ती का ऐलान किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया सरकार दिसंबर में शुरू कर सकती है। मतलब सबसे पहले यूपीटीटी होगी, उसके बाद इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। भले ही शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन या इसका रिजल्ट नई सरकार आने के बाद हो, लेकिन इसी बीच चुनावी अधिसूचना जारी होने की संभावना है। बेसिकली आप लोग ये समझिए कि यूपीटीटी के जस्ट बाद जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है इसका नोटिफिकेशन आपके हाथ में आ जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया तो इस पर कोई भी जो चुनाव आचार संहिता होती है उसका प्रभाव नहीं पड़ना है। तो फ्रेंड्स, विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू कर सकती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 28 नवंबर को टीईटी का प्रस्ताव भेज दिया है। हालांकि अभी तक रिक्त पदों की संख्या तय नहीं हो पाई है। राज्य सरकार ने 51,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जो कि समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना के मुताबिक 73,000 से अधिक पद रिक्त हैं। राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही रिक्त पदों की अंतिम संख्या तय हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 रिक्त पदों का हलफनामा दायर किया था, ये आप जानते ही हैं। और ट्वीट के माध्यम से एक नई शिक्षक भर्ती की जानकारी भी दी थी। ऑल ओवर देखा जाए तो अब पदों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले पदों की संख्या क्या थी कि लगभग 60,000 समझ में आ रही थी, उसके बाद ये बढ़कर 70,000 हुई। लेकिन अभी अभी एक जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि समग्र शिक्षा अभियान की जो वार्षिक कार्य योजना है उसके मुताबिक पदों की संख्या अब बढ़कर 73,000 से अधिक यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यह आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक हुई 2 शिक्षक भर्तियों में अपना किसी भी कारण से आप अपनी सीट तय नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए एक गोल्डन चांस है। और इस पर एक प्रॉपर रणनीति बनाकर अगर आप तैयारी करेंगे तो अगर आपका जो एजुकेशनल मेरिट है वो कम रहा उसके बावजूद भी आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में तो लोकसभा चुनाव उस समय भी थे। तो लोकसभा चुनाव से पहले वर्ष 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र सितंबर में बांटे गए थे। और उसी मन से मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड समय में 69,000 शिक्षक भर्ती कराने की घोषणा भी कर दी थी। इसके लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा नवंबर के पहले सप्ताह में करवाई गई थी और 22 दिसंबर से शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लेकर 6 जनवरी को इसकी परीक्षा करवा दी गई थी। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर सरकार चाहे तो तेज़ी से प्रक्रिया को आगे पूरा कर सकती है और ऐसा होने की पूरी संभावना है। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के 1.25 लाख पद खाली हैं। केंद्र ने खाली पदों को भरने के शीघ्र निर्देश भी दिए हैं और शिक्षक छात्र अनुपात में पुनर्निर्धारण की बात कही है। तो यहाँ पर 73,711 पद सहायक अध्यापकों से संबंधित हैं, वहीं पर 52,317 पद प्रधानाध्यापक के हैं। ऑल ओवर जोड़ा जाए तो यह लगभग 1.25 लाख से अधिक पद हो रहे हैं। तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के 1.25 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बेसिक शिक्षा परिषद में इन खाली पदों को भरने या शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार पदों का पुनः निर्धारण करने की बात कही है। साथ ही इसी अनुपात के आधार पर सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। तो बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,000 से अधिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 4,45,321 पद स्वीकृत हैं। इसमें 73,711 पद खाली हैं और कुल मिलाकर 2,122 पद प्रदेश सरकार और 71,589 पद समग्र शिक्षा के स्कूलों में खाली हैं। इसी प्रकार प्रधानाध्यापकों के 1,34,301 पद में से 52,317 पद रिक्त हैं।
तो बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं और इस पर एक नई शिक्षक भर्ती शीघ्र ही आने वाली है। बस आपको अपनी प्रतिभा, अपना अनुशासन दिखाना है और पढ़ते रहना है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है आपके अंतिम रूप से चयनित होने का और एक शानदार कैरियर को स्टार्ट करने का। और फ्रेंड्स, विषयवार केंद्र आवंटन का विरोध भी हो रहा है। जैसा आपने देखा था कि अभी पिछली बार जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई यूपीपीएससी के द्वारा, उसमें अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग जनपद आवंटित किए गए। बहुत सारे अभ्यर्थी, नियर अबाउट 68% लोगों ने इसी वजह से परीक्षा को छोड़ दिया। अब अगली जो परीक्षा होनी है, जिसको आप जान रहे हो कि 26 तारीख को होनी है, तो उसमें भी विषयवार ही जो है सीटें, मतलब जो विषयवार परीक्षा केंद्र हैं वो निर्धारित किए गए हैं। और आज की असरम पद्धति इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती को लेकर अगली परीक्षा जो कि 26 सितंबर को है, इसमें लखनऊ और प्रयागराज में विषयवार केंद्र आवंटित किए गए हैं। प्रयागराज में रसायन विज्ञान और गणित, लखनऊ में भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न विषयों प्रवक्ता के 1254, प्रधानाचार्य के 13 और कर्मशाला अधीक्षक के 16, पुस्तकालयाध्यक्ष के 87 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है और इस भर्ती के लिए परीक्षा 12 दिसंबर को प्रस्तावित है। तो अगर ऐसा इसमें भी होता है तो बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान होंगे। फिलहाल अभ्यर्थियों की मांग यहाँ पर ये है। साथ ही साथ इस मसले पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग करी है कि जब हर जिले में हर विषय के प्रतियोगी रहते हैं तो इस प्रकार दूर दूर परीक्षा केंद्र बनाने का क्या औचित्य है। फिलहाल जो परीक्षा केंद्र जिस प्रकार पहले बनाए जाते थे उसी प्रकार से बनाए जाएं और निकट के जो परीक्षा केंद्र हैं वही आवंटित किए जाएं, ताकि इस कोरोना काल में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना और दूसरों के संपर्क में आना खतरनाक हो सकता है, तो इतनी दूर परीक्षा केंद्र बनाने का कोई भी औचित्य प्रतीत नहीं होता है। और इसी के साथ देखिए, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लोगों को लंबे समय से भर्ती का इंतजार है। 5 लाख अभ्यर्थी डीएलएड कर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें टीटी और अन्य भर्तियों में शामिल नहीं किया जाता है और यही वजह है कि डीएलएड में क्रेज भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और फ्रेंड्स, अगली खबर है कि वीडियो भर्ती पूर्व सूची के अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में दी जाए नियुक्ति। तो आपको पता होगा कि जो 2016 में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की वैकेंसी आई थी, तो उससे जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की पूरक सूची में शामिल अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में नियुक्ति देने की प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास लखनऊ को आदेश दिए हैं। यह अभ्यर्थी 2016 की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में शामिल थे। इनके नाम 26 जून 2020 को आयोग द्वारा जारी पूरक चयन सूची में शामिल है। कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि आयोग को एक बार परिणाम घोषित करने के बाद पूरक परिणाम घोषित करने का विधिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यूपीएससी ने कुल 3133 विज्ञापित पदों में से 2947 के परिणाम घोषित किए थे। 116 पदों के परिणाम सत्यापन लंबित होने के कारण घोषित नहीं किए गए थे। बाद में इन्हीं 116 पदों के परिणाम जारी किए गए हैं। तो 26 जून को 18 अभ्यर्थियों की सूची बचे पदों की है। ये सूची उसी चयन प्रक्रिया का हिस्सा है जिनको नियुक्ति नहीं दी गई। आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने राविन कुमार सिंह, आदर्श कुमार पांडे की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। आयोग ने 2013 में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती निकाली थी। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद 18 जुलाई 2018 को 2947 पदों के परिणाम घोषित किए और दस्तावेज सत्यापन आदि लंबित होने के कारण 116 पद के परिणाम रोक लिए थे। तो यह एक पुरानी भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है फ्रेंड्स, और इस पर जो है जो बाद में परिणाम जारी हुआ है उस पर पुनः नियुक्ति करने के आदेश दिए गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, सहायक शिक्षक भर्ती 2018, ये मामला 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ था और इसमें कुल 6 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ याचियों को और उन याचियों को जिनको मात्र 1 अंक की दरकार है, मतलब जिनको 2 अंक से जो लोग परीक्षा को अनुत्तीर्ण फेल कर रहे हैं, उनको नहीं, जो लोग 1 अंक से फेल हो रहे हैं और अगर वो याची हैं तो ऐसी कंडीशन में उन्हें 1 अंक देकर पास करने की बात कही गई है। और 1 अंक प्राप्त करके पास होने के बाद अगर वो मेरिट में आते हैं तो उनको नियुक्ति देने की भी बात यहाँ पर कही गई है। तो दर्जनों अपीलों पर हाईकोर्ट ने राहत दी है।
6 प्रश्नों के सही उत्तर को लेकर याचिका दाखिल हुई थी। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा है कि जो लोग पहले से चयनित हो चुके हैं और नियुक्ति पा चुके हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा संख्या में या सभी अभ्यर्थियों को अंक देने से पूरी प्रक्रिया जो है ये अस्त व्यस्त हो जाएगी। लिहाजा लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने याचिका दाखिल की है और जिनके एक अंक ही कम पड़ रहे हैं। यदि किसी के 2 अंक कम पड़ रहे हैं तो इस आदेश का लाभ उसे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 की 69,000 जो शिक्षक भर्ती में पूछे गए सवालों के सही उत्तर को लेकर दाखिल अपील पर अभ्यर्थियों को आंशिक राहत प्रदान करी है। कोर्ट ने एक प्रश्न के उत्तर को गलत मानते हुए उसका 1 अंक उन अभ्यर्थियों को देने का निर्णय दिया जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील या याचिका दायर की है और जिनके एक ही अंक कम पड़ रहे हैं। तो अभ्यर्थियों की ओर से 6 सवालों के उत्तर को लेकर चुनौती दी गई थी। उनके मुताबिक भर्ती जो है ये भर्ती प्राधिकारी ने जिन उत्तरों को सही माना है वह सही नहीं है। कोर्ट ने इनमें से सिर्फ एक प्रश्न संख्या 60 को लेकर की गई आपत्ति को ही सही पाया और इस एक प्रश्न का अंक उन अभ्यर्थियों को देने का निर्देश दिया जिन्होंने याचिका या अपील दाखिल की है। ये खबर मैं बार बार और ये लाइन में बार बार इसलिए दोहरा हूँ क्योंकि ये जो राहत है ये सभी को नहीं मिल रही है, सिर्फ याचियों को मिल रही है और याचियों में भी स्पेशली उनको मिल रही है जो 1 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, अब 6 अक्टूबर तक भर सकते हैं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कुल 2022 के लिए 10वीं और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 22 सितंबर से बढ़ाकर 6 अक्टूबर कर दी है और साथ ही साथ कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों के पंजीकरण की तिथि 6 अक्टूबर से बढ़ाकर 16 अक्टूबर कर दी गई है। वहीं संस्था के प्रधान जो हैं वो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क सूचना और शैक्षिक विवरण परिषद की वेबसाइट पर 16 अक्टूबर तक अपडेट कर सकते हैं। तो ये खबर भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि आपके भी घर में कोई ऐसा बालक या बालिका हो सकती है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शॉकिंग न्यूज़ है। रेलवे में 5 साल में 12,000 पदों को समाप्त कर दिया गया है। तो आधुनिकता की पटरी पर दौड़ रही भारतीय रेलवे में गैर जरूरी पद समाप्त किए जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग और नई टेक्नोलॉजी अपनाने के चलते रेलवे में पिछले 5 सालों में 12,000 से अधिक पद सरेंडर यानी कि समाप्त किए जा चुके हैं। यानी कि रेलवे भविष्य में इन पदों पर भर्ती नहीं करेगी। इसमें अधिकारी और कर्मचारी दोनों वर्ग के पद शामिल हैं। यह अलग बात है कि हर साल रेल यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण जो यात्री ट्रेन हैं और रेल ट्रैक हैं उनका नेटवर्क बढ़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2015-16 से 2020-21 के बीच 16 जोनल रेलवे में 12,022 गैर जरूरी पदों को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि बोर्ड ने 13,050 पदों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे रेलवे जोन हैं जिन्होंने कहा कि कुछ पद बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऑल ओवर देखा जाए तो 13,050 पदों में से लगभग 94% जो पद थे यानी कि 92% ये पद जो थे उनको समाप्त करके परिणाम हासिल कर लिया गया है। यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। 2021-22 में पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। कुल 12,022 पदों में से अधिकारी के 14 पद और इंस्पेक्टर के 63 पद समाप्त हुए हैं। शेष पद टेक्नीशियन और ग्रुप डी के पदों को समाप्त किया जा रहा है, तो किया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर रेलवे यूनियन AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा रेलवे की कार्य अध्ययन प्रदर्शन रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये रिपोर्ट 48 अथवा 72 घंटे में तैयार की जाती है। इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता को मापा नहीं जा सकता। रेल मंत्रालय 15 लाख स्वीकृत पद की अपेक्षा 12 लाख से कुछ अधिक कार्यरत कर्मचारियों से ही ट्रेन चलवा रहा है। लगभग 4.5 लाख ठेके पर कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है और यह रेल संरक्षा के साथ एक खिलवाड़ है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर 12,000 पद समाप्त हुए हैं और पिछले 5 सालों में, क्योंकि अब आउटसोर्सिंग और नई टेक्नोलॉजी अपनाने की वजह से इन पदों को गैर जरूरी पाया जा रहा था रेलवे के द्वारा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जैसा कि आप जानते हैं, स्टाफ नर्स की जो परीक्षा होनी है तो उसमें एक परीक्षा केंद्र में बदलाव हुआ है और ये परीक्षा केंद्र प्रयागराज से जुड़ा हुआ है। मास्टर ब्रेन गर्ल्स इंटर कॉलेज मीरापुर को अब बदल कर दिया गया है ठाकुर हर नारायण सिंह डिग्री कॉलेज करेला बाग नियर वाटर वर्क्स प्रयागराज। और इसमें जो अनुक्रमांक है 071-589 से
074-303 तक के जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देंगे बदले हुए परीक्षा केंद्र पर। और भर्ती परीक्षा के 1 माह के भीतर आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की कमी जल्द पूरी की जाएगी। शासन के निर्देश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने भर्ती परीक्षा कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंडल के जिला मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र बनाए जाने हैं। इसके लिए केंद्रों का निर्धारण किए जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रदेश में कुल 1894 पदों पर भर्ती होनी है। 17 अक्टूबर को इसलिए परीक्षा होगी। तो यहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। कुल मिला के लगभग 4.25 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी, ये तो आपको पता ही है। और पहली पाली की परीक्षा में 10 बजे से 12:30 बजे, और दूसरी पाली की जो परीक्षा होगी ये 2:30 से 4:30 बजे तक होगी। जबकि दूसरी पाली की विद्यालय प्रबंधन की परीक्षा होगी, सिर्फ प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थियों के लिए ही होगी सेकेंड मीटिंग की परीक्षा। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने बताया है कि परीक्षा कराने के 3 दिन बाद वेबसाइट पर आंसर की जारी हो जाएगी और अभ्यर्थियों की ओर से आने वाली आपत्तियों का निस्तारण कर विशेषज्ञों से निस्तारण किया जाएगा। उसके बाद नियर अबाउट तय तिथि पर जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। 18 अप्रैल को होने वाली परीक्षा पंचायत चुनाव के कारण स्थगित कर दी गई थी पिछली बार, तो अब ये परीक्षा 17 अक्टूबर को करवाई जा रही है। तो भर्ती परीक्षा के 1 माह के भीतर ही आपका परिणाम आ जाएगा, देन आफ्टर आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर शिक्षक भर्ती, आने वाली 70,000 शिक्षक भर्ती, यूपी पीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी और अन्य भर्ती परीक्षाओं की, तो इसके लिए मैं आपको डेली टॉप 50 MCQs लेकर आता हूँ। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इस सीरीज को आप लोग जरूर देखिएगा। करंट अफेयर का वीडियो भी रोज सुबह मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड कर दिया जाता है। दोनों वीडियोज आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इन वीडियोज को एक बार 2 मिनट के लिए आप देखिए। अगर आप प्रभावित नहीं होते हैं देन आफ्टर यू कैन लीव। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।